हर हर महादेव। दोस्तों, साथियों, साधकों, हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हिंदू तंत्र में 10 महाविद्याएं देवी की 10 प्रमुख अभिव्यक्तियां हैं। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन व संहार की शक्तियां। नवम महाविद्या मातंगी है, जो ज्ञान, संगीत, कला, वाणी और तांत्रिक सिद्धियों की अधिष्ठात्री है। दोस्तों, साधकों, वे उच्चिष्ट चंडालिनी कही जाती है, जो सामाजिक नियमों से परे अपरंपरागत ज्ञान का प्रतीक है। मातंगी का नाम मतंग से आया है, जो हाथी को संदर्भित करता है, लेकिन गहराई से मतंग ऋषि से जुड़ा है। दोस्तों, एक चंडाल ऋषि जो ज्ञान की खोज में था। प्रत्येक महाविद्या के साथ एक भैरव जुड़ा होता है। अपनी हर वीडियो में जैसे मैं बताता हूँ, तो शिव का उग्र रूप है भैरव। भैरव भय और रव से आया है, अर्थात भय का नाश करने वाला। मातंगी का साथी मतंग भैरव, जिसे राज मतंग भैरव या एक वक्त भैरव भी कहा जाता है। यह जोड़ी तंत्र की गुप्त साधनाओं में महत्वपूर्ण है। यह भैरव देवी की शक्ति को संतुलित करता है और साधक को आंतरिक रहस्य तक पहुंचाता है। मतंग भैरव शिव का ट्रांसफॉर्मेटिव रूप है, जो अशुद्ध को शुद्ध करता है। तंत्र में देवी भैरव युगल शिव शक्ति का प्रतीक है। मातंगी शक्ति है रचनात्मकता की, मुक्त, अपरंपरागत। मतंग भैरव शिव है, उग्र रक्षक, ज्ञान के द्वारपाल। उनकी एकता वामा मार्ग, बाएं हाथ के तंत्र में है। वाम मार्गी साधना, जहाँ निषिद्ध वस्तुएं शक्ति जागरण का माध्यम बनती। वाराणसी में, काशी में, जहाँ काल भैरव शहर के रक्षक हैं, मतंग भैरव की ऊर्जा भैरव परिवार से जुड़ी है। काशी के तांत्रिक मंदिरों में इनकी साधना आज भी प्रचलित है, जो साधकों को मुक्ति प्रदान करती है। मातंगी का स्वरूप हरे या नीले रंग की 4 हाथों वाली वीणा, संगीत, खड्ग, ज्ञान, पास, बंधन मुक्ति, खोपड़ी, मृत्यु, विजय, ये सब प्रतीक है। और हाथी पर सवार है, यह बुद्धि का प्रतीक है। मतंग भैरव, और वहां मतंग भैरव श्याम वर्ण के त्रिनेत्र वाले खड्ग, कपाल, पास और अंकुर धारण करती है। उनकी जोड़ी निषिद्ध अग्नि का चक्र है, जहां सीमाएं टूटती हैं। यह वीडियो हमें सिखाता है दोस्तों, कि दिव्य शक्ति हर रूप में, उच्च या निम्न, शुद्ध या अशुद्ध, सब में। आइए गहराई से उतरें, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मातंगी की उत्पत्ति जैसी कई कथाओं से जुड़ी है। एक प्रमुख कथा है प्रणतोषणी तंत्र से। जब पार्वती शिव से नाराज होकर चली जाती हैं, तो उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम में निवास किया। मतंग ऋषि जो थे दोस्तों, वह चंडाल थे, लेकिन तपस्वी थे। पार्वती ने चंडाल स्त्री का रूप धारण किया और उनका उच्चिष्ट भोजन ग्रहण किया। उच्चिष्ट माने जूठन ग्रहण किया। इससे मातंगी रूप प्रकट हुआ, जो दर्शाता है कि देवी जाति वर्ण से ऊपर है। और एक दूसरी कथा आती है इनकी। विष्णु और लक्ष्मी एक बार शिव पार्वती के पास आए। लक्ष्मी ने पार्वती से भोजन मांगा, लेकिन पार्वती ने उच्चिष्ट दिया। लक्ष्मी ने अस्वीकार किया जूठन भोजन को। तो पार्वती ने मातंगी रूप धारण करके कहा, उच्चिष्ट में ही अमृत है, इससे मातंगी उच्चिष्ट देवी बनी। मतंग भैरव की कथा इससे जुड़ी। जब पार्वती मातंगी बनी, शिव ने मतंग भैरव रूप धारण किया, ताकि देवी की शक्ति संतुलित रहे। इस कथा में मतंग ऋषि ने तपस्या से शिव को प्रसन्न किया और शिव ने भैरव रूप में दर्शन दिए। मतंग भैरव एक वस्त्र हैं, एक मुख वाले, जो एकाग्रता दर्शाते हैं। वे शमशान के वासी हैं और मृत्यु के स्वामी हैं। एक और कथा है दोस्तों। देवताओं को एक राक्षस से परेशानी हुई। राक्षस ने बहुत परेशान किया देवताओं को, तो मातंगी ने मंत्र और गुप्त ज्ञान दे करके राक्षसों को हराया। साबित किया कि शक्ति ब्रूट फोर्स में नहीं, अपरंपरागत ज्ञान में। मतंग भैरव ने रक्षा की।
उनकी जोड़ी निषिद्ध अग्नि का मंडल है, या मंत्र की ज्वाला में साधक जलता और शुद्ध होता है। और बौद्ध प्रभाव में मातंगी का बौद्ध मूल भी है। जहाँ मतंग ऋषि की पुत्री हैं, हिंदू तंत्र में यह समाहित हुआ। मतंग भैरव बौद्ध में ऋषि बुद्ध से जुड़े उपचार और परिवर्तन की। वाराणसी की कथा है दोस्तों। काशी में भैरव 8 हैं, मतंग भैरव 7वें पर। एक लोक कथा में एक साधक ने गंगा तट पर मतंगी भैरव की साधना की और मुक्ति पाई। यह दर्शाता है कि काशी की भूमि तंत्र की जन्मभूमि। यह कथाएं हमें सिखाती हैं कि मातंगी भैरव सामाजिक बंधनों से मुक्ति देते हैं। चंडाल जीवन अपनाकर देवी कहती हैं, ज्ञान हर जगह है। भैरव कहते हैं, भय का अंत ज्ञान से। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे साधकों दोस्तों, मातंगी का प्रतीकवाद सरस्वती से मिलता है, बिल्कुल मां सरस्वती से मिलता जुलता है, लेकिन इनका जो रूप है वह तांत्रिक है। वीणा का स्वर जो है नाद ब्रह्म, ध्वनि रूपी ब्रह्म, उच्चिष्ट प्रतीक है अशुद्ध को शुद्ध करने का। और हरा रंग प्रकृति है, नीला अनंत, और हाथी बुद्धि और स्थिरता का। और मतंग भैरव का प्रतीक त्रिनेत्र मतलब आंतरिक दृष्टि, कपाल मतलब मृत्यु स्मृति अहंकार का नाश। वे खास करके मतंग भैरव ओम बीज से जुड़े। उनका युगल प्रतीक शिव शक्ति का मिलन, मातंगी या नारी, भैरव पिंगला, और दोनों का मिलन सुषुम्ना। पंचम कार में उच्चिष्ट का उपयोग आंतरिक योग है, न कि शाब्दिक। उच्चिष्ट का अमृत जूठन कुंडलिनी की निचली ऊर्जा है, भैरव उसे ऊपर उठाते हैं। वाक सिद्धि, मंत्र से वाणी जादुई बनती है। समाज से अलगाव, हाशिए पर ज्ञान। क्रोध की शक्ति, भैरव क्रोध को रचनात्मकता में बदलते हैं। सूर्य शक्ति, मातंगी सूर्य की उच्चिष्ट शक्ति है। वाराणसी प्रतीक है, गंगा उच्चिष्ट शुद्धि का प्रतीक है, और भैरव रक्षक है। और दोस्तों, मां मातंगी का मंत्र है ओम मां मातंगी नमः। बस इतना आप कीजिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से, परंतु ध्यान रहे सबसे पहले भैरव मंत्र ओम मतंग भैरवाय नमः, ओम मतंग भैरवाय नमः करें। अमावस्या या शुक्रवार को करें। उच्चिष्ट जप मीठे मुंह। पूजा में नीम का हवन होता है और लाल फूल। अगर योग्य मार्गदर्शन हो तभी करें दोस्तों, अन्यथा ऐसे उग्र पूजा न करें। और इसका रहस्य है कि कुंडली जागरण और ईगो का नाश होता है। और आधुनिक में मनोविज्ञान में क्रोध प्रबंधन कलाकारों के लिए है तो अद्भुत है, रचनात्मकता के लिए। दोस्तों, यह मां मातंगी हर प्रकार की सिद्धि बुद्धि प्रदान करने वाली है। अगर भैरव के साथ संयुक्त पूजन अगर किया जाए तो यह जीवन पे हर प्रकार के कष्टों को दूर करते हुए ज्ञान का भंडार भक्तों को प्रदान करती है। हर हर महादेव।